होंगे, ठीक है, और उसके बाद हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट करने पड़ेगी, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म व्हेन, यानी कि एक नया पार्टनर सिर्फ और सिर्फ कब फर्म में एंट्री कर सकता है। पहला, इफ इट इज सो एग्रीड इन पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में न्यू पार्टनर के एंट्री के लिए कुछ भी लिखा हुआ था तो अकॉर्डिंगली हम चलेंगे, यानी कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर एग्री, सारे के सारे ओल्ड पार्टनर एग्री हो सकते हैं न्यू पार्टनर की एंट्री के लिए। ठीक है। एक ये कह रहा है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर कोई पार्टनरशिप डीड बनाई ही ना हो तो ऐसे केस में कब नया पार्टनर एंट्री कर सकता है। देखो, जब सब पार्टनर एग्री होंगे, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर द एडमिशन। देखो, दो केस हैं। अगर एग्रीमेंट में यानी कि पार्टनरशिप डीड में न्यू पार्टनर की एंट्री के लिए लिखा गया था तब तो इजीली नया पार्टनर आ सकता है, लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा गया उससे रिलेटेड, तो ऐसे केस में जब सारे पार्टनर एग्री होंगे तभी एक नया पार्टनर बिजनेस में आ सकता है। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये नए पार्टनर की एंट्री की जरूरत ही क्या है। मान लो दो पार्टनर थे, ए और बी थे, दो ही पार्टनर थे, तो दोनों आपस में पूरा का पूरा प्रॉफिट बांट रहे थे, तो हम एक नए पार्टनर को बुलाए ही क्यों। नया पार्टनर आएगा तो उसे भी प्रॉफिट देना पड़ेगा, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है। तो बेटा इसके लिए कि कौन कौन से केसेस है जिसमें हम न्यू पार्टनर को फर्म में एंट्री करवाना चाहते हैं, खुद चाहते हैं, वो देखो जरा। सबसे पहले, नीड फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए पार्टनर की एडमिशन की जरूरत ही क्या है। टू इंक्रीज कैपिटल ऑफ द फर्म फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। देखो, बिजनेस को अगर हम एक्सपेंड करना चाहते हैं और हमारे पास कैपिटल ज्यादा नहीं है तो ऐसे केस में जनरली हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं जिससे कि वो कैपिटल लेके आए। कैपिटल लाएगा, हमारे फर्म में कैश आएगा, कैश आएगा तो बिजनेस को एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। फिर है टू इंक्लूड ए कैपेबल एंड इफिशिएंट पर्सन। कई बार ऐसा होता है, मान लो दो पार्टनर है ए और बी, हम दोनों बिजनेस कर तो रहे हैं लेकिन इतना इफिशिएंटली कर नहीं पा रहे, और हम चाहते हैं एक थर्ड पर्सन जो बहुत इफिशिएंट है, कैपेबल है इस तरह के बिजनेस को करने के लिए, हम चाहते हैं कोई ऐसा पर्सन हमारे साथ आके जुड़ जाए, तब भी हम क्या करते हैं, एक न्यू पार्टनर की एंट्री चाहते हैं। ठीक है। तो ऐसे केस में कोई भी कैपेबल और इफिशिएंट पर्सन को अपनी फॉर्म में लाने के लिए भी हम न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं। टू टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपीरियंस एंड रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ इनकमिंग पार्टनर। देखो, कई बार ऐसा होता है कि एक नए पार्टनर का एक्सपीरियंस की हमें जरूरत है, ठीक है, उसके रेपुटेशन, कई बार ऐसा होता है, मान लो एक नया पार्टनर है, वो भी सिमिलर बिजनेस कर रहा है या सिमिलर कुछ काम कर रहा है लेकिन उसकी मार्केट में वैल्यू बहुत अच्छी है ना, तो उसकी रेपुटेशन का बेनिफिट लेने के लिए भी हम एक क्या करते हैं, न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं फर्म में, जिससे कि उसकी गुडविल का बेनिफिट भी हमारी फर्म को मिल पाए। ओके बेटा। जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसको कौन कौन से दो मेन राइट मिलते हैं, जो मेन राइट हैं जिसको मेन बोलते हैं, राइट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। सिंपल सी बात है, वो प्रॉफिट में से राइट है उसका कि वो प्रॉफिट लेगा। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, राइट टू शेयर एसेट्स ऑफ द बिजनेस। देखो, सिंपल सी बात है, वो कैपिटल लगा रहा है तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस क्या होगा, जो एसेट्स हैं उसमें से भी उसका क्या होगा, शेयर होगा। ओके बेटा। तो दो मेन राइट है, एक तो राइट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, एक राइट टू शेयर एसेट ऑफ द बिजनेस। ठीक है। हर साल जब भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में से उसको हिस्सा मिलेगा, और जब भी फर्म बंद होगी तो उसमें से उसकी एसेट्स में से भी उसको इसका हिस्सा दिया जाएगा। तो एट द सेम टाइम ही इज लायबल, वो कुछ चीजों के लिए लायबल भी है। ये मेन है बेटा, और भी हैं बाकी सारे, लेकिन ये मेन है, जो मैं मेन है वो बता रहा हूं आपको। फॉर द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, सिंपल सी बात है कि अगर वो एसेट में कंट्रीब्यूट करेगा तो डेफिनेटली वो लाइबिलिटी के लिए भी लायबल है। ठीक है। यानी कि कोई भी बिजनेस की लाइबिलिटी होगी वो उसके लिए लायबल होगा। ठीक है। प्रॉफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, उसको लॉस भी बियर करना पड़ेगा। ओके बेटा। दो मेन राइट कौन से हैं, राइट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, राइट टू शेयर एसेट ऑफ द बिजनेस। ऐसे ही वो लायबिलिटी के लिए भी लायबल है और साथ साथ वो लॉस भी बियर करेगा। अब सवाल यह है कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। देखो, सबसे पहले
एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो बेटा, पहले मान लो दो पार्टनर थे, ए और बी। पहले कितने पार्टनर थे? दो। कौन कौन था? ए और बी। सारा का सारा प्रॉफिट हमारा यही बांट रहे थे। अब एक नया पार्टनर सी भी आ गया, तो अब सारा प्रॉफिट ये दोनों तो नहीं बांट सकते, तो अब हमें सी को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा तो रेशो भी हमारी क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि पहले रेशो थी 1:1, यानी कि इक्वली दोनों बांट रहे थे, पर अब इक्वली दोनों नहीं बांट सकते, अब हमें इसे भी कुछ देना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हमें रेशो क्या करनी पड़ेगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करनी पड़ेगी। जब भी रेशो चेंज होगी, कोई सेक्रीफाइस करेगा, कोई गेन करेगा, तो वो भी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। फिर है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। देखो, नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, कैपिटल तो वो ला ही रहा है, ठीक है। पहले हम दो पार्टनर थे, ए और बी। पहले दो पार्टनर थे, कौन कौन थे? ए और बी। हमने रात दिन बिजनेस किया, है ना, हमने रात दिन बिजनेस किया और बिजनेस को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब एक नया पार्टनर आता है और कहता है भाई हमसे कैपिटल ले लो, तो सिर्फ कैपिटल में हम उसको एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि हमने कैपिटल लगाई थी, वो भी कैपिटल लगा रहा है, लेकिन जो हमने रात दिन मेहनत की इतने साल तक, उसका हमें कौन देगा? जो अपने में से हम अपना प्रॉफिट का शेयर उसको दे रहे हैं, उसके लिए हमें कंपनसेट कौन करेगा? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यानी कि नया पार्टनर जब आएगा तो कैपिटल भी लाएगा और साथ साथ हमारी मेहनत के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, ठीक है। फिर है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। यानी कि नया पार्टनर जब भी आएगा तो हम सारी एसेट और लायबिलिटी को फिर से क्या करेंगे? रीवैल्यूड करेंगे, जिससे कि अगर कोई फायदा हमारा हो रहा है तो वो पहले ही हम आपस में बांट लें, ठीक है। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है, कोई भी बेनिफिट अगर हमें हो रहा है, क्योंकि वो तो नया नया आया अभी, अभी उसको नहीं देंगे, उसको हम जो कुछ भी देंगे वो अगले साल से देंगे। तो एट प्रेजेंट जो भी हमारे पास प्रॉफिट या लॉस है, उसको हम पहले ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ओके। फिर हमारा क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। यानी कि कोई भी रिजर्व या प्रॉफिट या कोई भी लॉस अगर हमारे पास है तो उसको हम पहले से ही बांट लेंगे, क्योंकि ये हमारी मेहनत का है, इसमें न्यू पार्टनर का कोई भी रोल नहीं है। अभी तक हम बिजनेस कर रहे थे, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा लॉस है, ये रिजर्व हमारा है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि ऐसे एक्सपेंडिचर जिसको हमने डेफर कर रखा था, ये भी एक तरह का लॉस ही है, ये भी हमारा है। तो हमारा है तो डेफिनेटली हम ही इसको बांट लेंगे आपस में। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल प्रॉफिट लॉसेज एंड रिजर्व अमंग अस, ओके। तो यहां पर क्या होगा? ये सब कुछ हमें आपस में ही बांट लेना, अपने आप ही बांट लेना है। नए पार्टनर को कब देंगे? अगले साल से देंगे, जो कुछ भी देंगे। अभी नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलने वाला। तो जो भी प्रॉफिट लॉस रिजर्व पड़े हैं उन सबको आपस में बांट लेंगे। किसी भी एसेट या लायबिलिटी को रिवैल्यूट करने से जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ आपस में बांट लेंगे। नया पार्टनर जब आएगा, कैपिटल भी लाएगा, गुडविल भी लाएगा। नया पार्टनर आएगा तो रेशो को हमें चेंज करना पड़ेगा। फिर है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो, नया पार्टनर जब आएगा, कैपिटल को भी हमें कई बार एडजस्ट करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हम सारी कैलकुलेशन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन सीख रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि जब रेशो चेंज होगी तो न्यू रेशो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारे सामने ये सवाल है, ठीक है। तो बेटा उसके कुछ 4-5 टाइप के क्वेश्चंस हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और जिससे हम न्यू रेशो निकालते हैं, वो हम अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा टाइप 1, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। क्या है ये हमारे लिए टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में हमारा क्या करना है? मान लो दो पार्टनर थे, एक्स और वाई। वो प्रॉफिट को बांट रहे थे किस रेशो में? 3:2 की रेशो में। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो उनकी थी वो कितनी थी? 3:2। यानी कि पहले सिर्फ दो पार्टनर थे और रेशो कैसे बांट रहे थे? हमारा कितना? 3:2 में, ठीक है। मान लो ये हमारा प्रॉफिट है बेटा, मान लो ये क्या है? हमारा पूरा प्रॉफिट, ठीक है, जिसको हम आपस में एक्स और वाई ही बांट रहे थे किससे? 3:2 की रेशो में। 3:2 की रेशो में पूरे प्रॉफिट को बांट रहे थे। अब एक नया पार्टनर भी आ गया हमारे लिए, मान लो जेड। ये हमारे लिए क्या है? न्यू पार्टनर, ठीक है बेटा। ये हमारे लिए कौन है? न्यू पार्टनर है। अब डेफिनेटली जब नया पार्टनर आएगा तो कुछ तो इसको भी देंगे,
और आज ही डिसाइड करना पड़ेगा भाई तू क्या लेगा पता। ठीक है, तो सब एग्री होके इसको भी कुछ एक शेयर देने की कोशिश करेंगे। लेट इसको एक शेयर हमने दे दिया कितना, 1/4, कि भाई प्रॉफिट में से जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका 1/4 हम तुझे देंगे। ये हमने डिसाइड कर लिया उसके आने के बाद। ठीक है, तो ये पूरा अगर हमारा प्रॉफिट हो, प्रॉफिट में से पूरे प्रॉफिट में से मान लो 1/4 हमने इसको दे दिया हो, किसको दे दिया हो, जेड को, है ना। ये हमारा क्या है, पूरा प्रॉफिट है। इस पूरे प्रॉफिट में से हमने डिसाइड कर लिया कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 हम किसको देंगे, जेड को। तो बेटा ये जो प्रॉफिट बचा ये कौन बांट लेगा आपस में, एक्स और वाई बांट लेंगे। ठीक है, अब ये कैसे बांटेंगे इस प्रॉफिट को, भाई पूरे प्रॉफिट में से 1/4 तो हमने जेड को दे दिया। ठीक है, अब जो प्रॉफिट बचा वो किसके लिए बचा, ये बचा बेटा एक्स और वाई के लिए। ये वाला पार्ट किसके लिए बचा, एक्स और वाई के लिए। तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो भी बचेगा एक्स और वाई बांट लेंगे, किस रेशो में बांट लेंगे, अपनी रेशो में, 3:2 की रेशो में। क्योंकि ये जैसे पहले बांट रहे थे ये अभी भी वैसे ही बांटेंगे। ठीक है, हमने नए पार्टनर को दे दिया 1/4, ये अलग हो गया। ठीक है, ये हमारा हिस्सा क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। अब जो रिमेनिंग बचेगा ये रिमेनिंग पार्ट कौन लेगा, एक्स और वाई अपनी रेशो में, अपनी रेशो में किसमें, 3:2 में बांट लेंगे ये। ठीक है, एक तो केस बनता है ये जिसमें कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ ये दे रखा है जेड को कितना शेयर दिया, तो हम इजीली देख लेंगे जेड को इतना शेयर दे दिया, तो जो बचा कुछ आया वो आपस में अपनी पुरानी रेशो में ही बांट लेंगे। एक बेटा ये केस बनेगा, मान लो पूरा प्रॉफिट हमारा ये हो गया। ठीक है, जेड को हमने दे दिया 1/4, किसको दे दिया, जेड को। तो ये जो बचा किसके लिए बचा, एक्स और वाई के लिए बचा, है ना। ये वाला पार्ट किसके लिए बचा, एक्स और वाई के लिए बचा। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो अपनी पुरानी रेशो में बांट लेंगे। कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा तुम्हें बता देगा कि भैया ये जो रेशो है ना, ये जो बचा कुचा पार्ट है ये लोग अब बराबर बराबर बांटने वाले हैं। कैसे बांटने वाले हैं, बराबर बराबर, ये क्वेश्चन तुम्हें बता देगा। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हें ये बताएगा जेड को कितना दिया, तो जेड का हम पहले ही अलग कर लेंगे, जेड का ही पहले टोटल में से क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। जो बचा कुचा है अगर उसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो वो अपनी पुरानी रेशो में बांट लेंगे, यानी कि इस बचे कुचे को 3:2 में बांट लेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पेशली कुछ लिखा है कि जो बचा कुचा है किस रेशो में बांटेंगे, 1:1 के बांटेंगे, तो इस बचे कुचे को ये 1:1 में बांट लेंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारा फर्स्ट टाइप के 3-4 क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन है सब में। ठीक है, तो वो ध्यान से समझना आप, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है कि टोटल में से पहले जेड को दे देंगे, जो बचा कुचा होगा वो आपस में पुराने पार्टनर बांट लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जरा अब इनके कुछ क्वेश्चंस। जैसे ये एक क्वेश्चन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, इनकी दे रखी है 5:3:2। ठीक है बेटा, रेशो कितनी दे रखी है, 5:3:2। जेड को एडमिट कर लिया कितने शेयर के लिए, 1/5 के लिए, यानी कि जेड को हमने पहले ही कितना दे दिया, 1/5। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कैलकुलेट करो न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करो। सैक्रिफाइसिंग रेशो में तुम्हें बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं न्यू रेशो सिखा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, टोटल प्रॉफिट में से पहले ए को दे दो, जो बचा कुचा है उसको कौन बांट लेंगे, एक्स वाई और जेड। तो लेट द होल शेयर B1, पूरी फर्म का शेयर मान लो कितना है, 1। 1 में से हमने ए को कितना दे दिया बेटा, ए शेयर, ए को हमने दे दिया 1/5। तो जो बचा कुचा है वो किसके लिए बचा, रिमेनिंग शेयर फॉर एक्स वाई एंड जेड। 1 में से 1/5 तो दे दिया हमने किसको, ए को। तो जो बेटा बचा वो कितना बचा, 4/5 बचा। ये कितना बचा, 4/5। ये 4/5 आपस में कौन बांट रहा है, एक्स वाई और जेड, क्योंकि पूरी फर्म का शेयर अगर 1 था, 1 में से 1/5 दे दिया हमने किसको, ए को दे दिया है। ए को देने के बाद जो बचा कुचा बचा किसके लिए बचा, एक्स वाई जेड। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ और गिवन नहीं है कि ये बचा कुचा कैसे बटेगा, तो वो आपस में पुरानी रेशो में बांट लेंगे। तो न्यू शेयर, न्यू शेयर तीनों का क्या होगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, तीनों का हमारे लिए एक्स वाई जेड और ए जो बचा हमारा, ए।
तो हमारा जो बचा कुचा बचा था 4/5 बचा था, ये तीनों आपस में बांट लेंगे और ए को मिला था 1/5। ठीक है बेटा, ए को कितना मिला था 1/5, 1 में से 1/5 माइनस किया, बचा कितना 4/5। ये 4/5 कौन बांट लेंगे आपस में, एक्स वाई और जेड। ठीक है, अपनी रेशो में 5:3:2 की रेशो में। तो 4/5 का पहले वाले का शेयर कितना है 5/10, इसका शेयर कितना है 3/10, इसका शेयर कितना है 2/10। ठीक है, तो यहां से कितना है 20/50, ये 12/50, यहां से 8/50। देखो सबके नीचे 50 है, तो डिनोमिनेटर ध्यान रखना सब में सबके क्या होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। तो इसके भी नीचे 50 लाने के लिए 10/10 करना पड़ेगा बेटा, तो 10/50। तो रेशो कितनी हो गई 20, दूसरे वाले की 12, तीसरे वाले की 8 और चौथे वाले की 10। ये हमारी बेटा क्या है, न्यू रेशो। ये हमारी क्या हो गई है, न्यू रेशो। आप इसको चाहें तो थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, किसी एक नंबर से सबको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे सारे डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो 2 5 10, 2 4 8, 2 6 और 2 10। तो रेशो हमारी कितनी होगी 10 6 4 और 5। ये क्या है, न्यू रेशो। ये क्या हमारी आ गई, न्यू रेशो। ठीक है बेटा, लेट द होल शेयर बी 1, यानी कि पूरा प्रॉफिट मान लो 1 है। 1 में से 1/5 हमने किसको दे दिया, ए को, तो बचा कितना बेटा 4/5। ये 4/5 किसके लिए बचा, रिमेनिंग शेयर 4 किसके लिए बचा, एक्स वाई और जेड के लिए बचा। तो एक्स वाई जेड आपस में अपनी रेशो में बांट लेंगे। ठीक है, और बाद में डिनोमिनेटर सबके सेम कर लो, आंसर आ गया। एक तो ये केस हो गया। ठीक है, टाइप 1 ही करा रहा हूं मैं अभी। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ए और बी दो पार्टनर है, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। वो ये कह रहे हैं कि 1/4 शेयर हमने किसको दे दिया, अब सी को। तो लेट, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से हम कर रहे हैं इसको। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझना। लेट द होल शेयर बी 1, पूरी फर्म का शेयर कितना है 1। 1 में से हमने सी को कितना दे दिया, सी शेयर, सी को दे दिया हमने 1/4। तो रिमेनिंग किस किस के लिए बचा, रिमेनिंग शेयर फॉर ए एंड बी। क्या बचा, 1 में से 1/4 दे दिया हमने सी को, तो जो बचा बेटा वो 3/4 बचा। किसके लिए बचा, ए और बी के लिए बचा। अब क्वेश्चन में कई बार तुम्हें यह भी दे देगा कि ए और बी रिमेनिंग शेयर किस रेशो में बांटेंगे। यहां पे कह रहा है ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। फ्यूचर में ये कैसे बांट रहा है, इक्वली। तो ये जो रिमेनिंग बचा कुछ है वो कैसे बांट लेंगे, आपस में इक्वली बांट लेंगे। तो न्यू शेयर तीनों के क्या हो जाएंगे, कौन कौन है, ए बी सी। ठीक है, ये जो 3/4 है किसके लिए बचा था, ए और बी के लिए बचा था। और वो ही कह रहे हैं और भी कैसे बांट लेंगे, फ्यूचर में इक्वली बांट लेंगे। इक्वली मतलब आधा इसका आधा इसका। ठीक है, और सी का शेयर कितना था 1/4। तो यहां से 3/8, 3/8। डिनोमिनेटर सबके सेम होने चाहिए, यहां पे 8 है, यहां पे 8 है, तो यहां पर भी 8 लाने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2/8। ओके बेटा, तो ये रेशो कितनी आ गई हमारी, न्यू रेशो इज इक्वल टू 3:3:2। ठीक है, इस क्वेश्चन में रिमेनिंग शेयर जो बचा था एक्स वाई जेड उसको कैसे बांटना है दिया नहीं था, तो हमने पुरानी रेशो में बांट लिया था। इस क्वेश्चन में रिमेनिंग जो शेयर है उसको क्वेश्चन ने दे दिया कि ए और बी इक्वली बांटेंगे, तो हमने इक्वली बांटा। ठीक है बेटा, अब देखो और देखो एक दो एग्जांपल। देखो, मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए की है 36, बी की 24 है, सी की 20 है और डी की 20 है। ये रेशो पहले से ही आपको दे रखी है कि ए बी सी डी की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो ये थी। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, एडमिट करा किसको, ई को। ई को एडमिट किया उन्होंने कितने शेयर के लिए, 20% शेयर के लिए। ठीक है बेटा, 20% का मतलब 20/100, 20/100 का मतलब 1/5 शेयर के लिए। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी देगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐसे लिख दिया। ए बी सी डी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो इस रेशियो में बांटेंगे, 3/10, 4/10, 2/10 और 1/10। जैसे कि हमने अभी भी एक क्वेश्चन किया था, दोबारा समझाता हूं समझ नहीं आया तो। लेट द होल शेयर B1, पूरी फर्म का शेयर कितना है 1 है। ई का शेयर कितना है, ईज शेयर 20% है।
ये 20% का मतलब बेटा क्या है, 1/5। ठीक है, रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर किसके लिए, फॉर ए बी सी डी, कितना बचा, 1 में से 1/5 तो दे दिया हमने किसको, ई को, तो जो बचा कितना बचा, 4/5 बचा। ये 4/5 किसके लिए बचा है, ए बी सी डी के लिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया होता तो इस रेशो में बांटते इसको, पर जब क्वेश्चन बता रहा है कि नई रेशो ऐसे बांटनी है, यानी कि जो बचा कुचा है वो आपस में ऐसे बांटेंगे, तो हम वैसे बांट लेंगे। ठीक है, तो न्यू शेयर किस किस का, ए बी सी डी ई, ये जो बचा कुचा शेयर है 4/5, ये आपस में ए बी सी डी कैसे बांटने वाले हैं, 3/10 तो पहले वाला लेगा, दूसरे वाला लेगा 4/10, तीसरे वाला लेगा 2/10, ये लेगा 1/10। ये क्वेश्चन में दे ही रखा था, और ई का शेयर 1/5 था। ठीक है, यहां से कितना है 12/50, यहां से कितना है 16/50, ये आया 8/50, ये आया 4/50, और क्योंकि सबके नीचे 50 है तो यहां भी 50 बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10/50 आ गया। ठीक है बेटा, तो यहां से ये हमारी न्यू रेशो क्या आ गई है, 12 पहले वाले का, दूसरे वाले का 16, तीसरे वाले का 8, चौथे वाले का 4, और पांचवे का 10। इसको और थोड़ा छोटा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, न्यू रेशो। ठीक है, और छोटा करेंगे तो किसी एक नंबर से सबको डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड हो रहे हैं सारे, 5 2 4 8 6, 2 से डिवाइड कर दिया सबको, तो रेशो आ गई 6 8 4 2 5। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं ज्यादा इनमें। ठीक है, एक और देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। ए और बी मान लो दो पार्टनर है। ठीक है, रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 1:1। सी, अब उन्होंने दो पार्टनर एडमिट किया, एक तो सी एडमिट किया, एक डी एडमिट किया है। सी को एडमिट किया 1/5 के लिए और डी को एडमिट किया 1/6 के लिए। अब क्या करें, ठीक है, अब भी आसान काम है, बिल्कुल आसान काम है। ठीक है, देखते हैं जरा इसको। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 1:1, सी और डी को एडमिट किया 1/5 और 1/6 शेयर के लिए, तो लेट द होल शेयर बी 1 में से सी को दे दिया 1/5, डी को दे दिया 1/6, ये तो क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, रिमेनिंग शेयर किस किस के लिए, ए और बी के लिए, फॉर ए एंड बी। कैसे निकालेंगे हम, 1 में से 1/5 तो दे दिया हमने किसको, सी को, 1/6 दे दिया हमने डी को, तो जो अब बचा वो हमारे लिए क्या होगा, बचा कुचा ए और बी के लिए बचेगा। तो एलसीएम यहां से आ गया 30, तो ये आया पहले वाले का 30 -6 -5 = 19/30। ये रिमेनिंग शेयर है। ये आपस में कौन बांट लेगा, ए और बी। देखो आपस में किस रेशो में बांटेंगे दे नहीं रखा, तो पुरानी रेशो में बांटेंगे। ठीक है, तो यहां पर न्यू शेयर कैसे करेंगे, ए का, बी का, सी का और डी का। ए का जो रिमेनिंग शेयर ये कितना बचा था हमारा, 19/30, 19/30। क्योंकि कुछ दे नहीं रखा तो ये अपनी रेशो में बांटेंगे इसको। अब 1/2, 1/2, और सी का जो शेयर था वो कितना था, 1/5, डी का शेयर कितना था, 1/6। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहां से ये 19/60 आ गया, ये 19/60 आ गया, और क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम होने चाहिए, यहां 60 यहां 60 है, तो इसके नीचे भी 60 होना चाहिए, इसके नीचे भी 60 होना चाहिए। तो 60 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 12 बाई नीचे देखो 60 आ गया। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 10/10 से मल्टीप्लाई करने का, तो 10/60 आ गया। ठीक है, तो रेशो ऊपर ऊपर की देख लो, न्यू रेशो हमारी क्या है, 19:19:12:10। ये हमारी क्या आ गई है, न्यू रेशो। ओके बेटा, समझ में आया, इजी क्वेश्चन है। ये एक और क्वेश्चन आपके सामने, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है जिनकी रेशो कितनी है, 3 2 और 1 की है। डब्ल्यू को हमने एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। ठीक है, और जेड कह रहा है भाई जेड वुड रिटेन
हिज ओरिजिनल शेयर। जेड कह रहा भाई मैं तो ओरिजिनल शेयर ही रखूंगा अपना, जो पहले था 1/6 मैं बाद में भी 1/6 ही रखूंगा। डब्ल्यू को एडमिट किया, वो कह रहा 1/6 मैं लूंगा। तो यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट न्यू रेशियो। कई बार ऐसा भी होगा पुराना पार्टनर ये कहेगा मुझे तो पुराना ही शेयर चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, लेट द होल शेयर बी 1। पूरी फर्म का शेयर कितना है बेटा, 1 है। तो यहां पर डब्ल्यू शेयर कितना है, डब्ल्यू का शेयर हमारा कितना है 1/6, और जेड का ओरिजिनल शेयर ये भी कितना है 1/6 है। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर 1 में से 1/6 दे दिया डब्ल्यू को, और जेड ने कहा मुझे भी मेरा ओरिजिनल शेयर चाहिए, वो भी उसको दे दिया। तो जो बचा कुचा बचा, अब ये देखना है ये हमारे पास कितना बचा है, ठीक है। उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को अब करने वाले हैं। तो जो बचा कुचा बचा वो कितना बचा, 4/6। ये 4/6 आपस में कौन बांट लेगा, एक्स और वाई, क्योंकि जेड का किस्सा भी खत्म हो चुका है, डब्ल्यू का भी किस्सा खत्म हो चुका है। तो कौन बचा, सिर्फ एक्स और वाई। एक्स और वाई आपस में ये बांट लेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये 4 पार्टनर है। ये जो बचा कुचा 4/6 था, ये कौन बांट लेगा, एक्स और वाई, यानी कि 3/5 और 2/5 में। जेड का शेयर कितना था, 1/6 था। डब्ल्यू को भी कितना दिया था, 1/6 दिया था, ठीक है। ये 12/30, 8/30, क्योंकि सबके नीचे 30 है तो यहां भी 30 बनाना है, तो इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना है 5/30, इसको भी 5/5 से करेंगे तो ये कितना है 5/30, ठीक है। तो यहां से हमारी कितने आ गई, 12, 8, 5, 5। ओके, ये हमारी क्या आ गई है, न्यू रेशो, ठीक है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो भी मान लो इन पांचों केस में जो मैंने अभी भी करा है निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। क्या है, ओल्ड माइनस न्यू है। तो जो ओल्ड रेशो थी उसमें से न्यू रेशो माइनस कर दो। मान लो ये एक्स वाई जेड, इनकी ओल्ड रेशो कितनी थी, 3/6, 2/6, 1/6। ये इनकी ओल्ड रेशो थी, पहले जो बांट रहे थे 3-2-1 में बांट रहे थे। तो 3/6, 2/6 और 1/6 हो गई। अब जो इनकी न्यू रेशो है वो ये आई है, ये इनकी न्यू रेशो है, सही है। तो ओल्ड में से माइनस कर देंगे न्यू, ठीक है। तो न्यू माइनस करें कितना कितना है देख लेते हैं एक बार। तो ये कितना था हमारा न्यू, 12 + 8 20 और 10 30, यानी कि पहले वाले का था 12/30, दूसरे वाले का है 8/30, और तीसरे वाले का है 5/30, ठीक है। ये सेक्रीफाइसिंग रेशो यानी किस किस ने किस रेशो में सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। देखो नया पार्टनर तो ये एक जो डब्ल्यू आया था वो तो नया है, उसने तो कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं, उसने तो सिर्फ गेन किया है। सेक्रीफाइस तो इन तीनों में से ही किया होगा तो, है ना। ये तो नया पार्टनर है तो इसको तो सिर्फ मिला ही है ना, इन्होंने अपने में से दिया है जिसने जो दिया है। तो वहां से निकालने हम ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो ये हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल ली मैंने, एक्स वाई और जेड। ओल्ड रेशो कितनी थी इनकी, 3-1, 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू कितनी थी, 5, 12/30, 8/30, 5/30। तो माइनस किया तो पहले वाले का है 3/30, दूसरे वाले का 2/30, और यहाँ पर जेड का कितना है 0 आ गया, ठीक है। जेड को वैसे भी ओरिजिनल शेयर ही मिला था तो उसने कुछ सेक्रीफाइस किया नहीं था, ठीक है। ये क्लियर है सबको। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो किसी भी केस में निकालेंगे तो हम ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि टाइप 2। वो टाइप 1 था जिसके अलग अलग तरीके से केसेस दे रखे थे, ये टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या कह रहा है, ए और बी दो पार्टनर है, रेशो दे रखी है इनकी 7:5 की। सी को उन्होंने एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, सी को उन्होंने एडमिट किया कैसे, 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। विच ही टेक या एक्वायर 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी, ठीक है। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब यहां पर क्या हो रहा है,
कि सी को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, और ये 1/6 शेयर उसने किस किस से कितना कितना लिया ये भी दे रखा है। वो ये कह रहा है ये जो 1/6 है ना, इस 1/6 में से 1/24 तो उसने ए से लिया है, फ्रॉम ए, और 1/8 उसने लिया है बी से, तो फ्रॉम बी। ठीक है, ये हमें देखना है अब। तो न्यू रेशियो निकालना बड़ा ही आसान है। कैसे निकालेंगे? ए बी सी। ए का पहले शेयर कितना था? 7/12। बी का कितना था? 5/12। ओके, और सी को टोटल मिला है 1/6, जिसमें से साफ साफ उसने बता दिया कि उसने 1/24 तो ए से लिया, तो जितना ए से लिया वो ए से हटा देते हैं, और 1/8 इसने बी से लिया, तो जितना बी से लिया वो ये हटा देते हैं। ठीक है, और टोटल इसको जो मिला वो कितना है? 1/6। बेटा इन दोनों का टोटल, ये 1/24 और 1/8 का टोटल 1/6 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा है सामने। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना है? 24 आया। इसका भी एलसीएम कितना है? 24 आया। तो इसको अगर हम सोल्व करें, 14 - 1 इज इक्वल टू 13/24। यहाँ पे 10 - 3 इज इक्वल टू 7/24। सबके नीचे 24 है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? 24 ही होना चाहिए। तो 24 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4/4 से, तो ये 4/24। तो रेशो कितनी आ गई? 13:7:4। तो बेटा ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। इस टाइप में क्लियरली आपको दे रखा होगा कि उसने जो टोटल मिला है उसको उसने किस किस से कितना कितना लिया। ठीक है, तो ऐसे केस में ज्यादा कुछ झगड़ा है ही नहीं, उसने साफ साफ बता दिया कि इससे मैंने इतने लिया, इससे मैंने इतना लिया, तो डायरेक्ट माइनस कर दो। ये हमारे लिए क्या आ जाएगी? न्यू रेशो। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे रखा है, देखो इसको। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक्स और वाई की दे रखी है 3:2। जेड को उसने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर फ्रॉम एक्स एंड वाई। वो ये कह रहा है एक्स और वाई से लिया है उसने। ये भी देखो दे रखा है कि उसने किस किस से लिया। वो ये कह रहा है 2:1 की रेशो में लिया दोनों से। तो यहां पर जो जेड का शेयर था, जेड शेयर था हमारा कितना? 1/4 था। वो ये कह रहा है उसने दोनों से लिया। किस किस से लिया? एक्स और वाई से। तो यहां पे ये एक्वायर्ड फ्रॉम किससे लिया? एक तो एक्स से, एक है हमारा एक्वायर्ड फ्रॉम किससे लिया? वाई से लिया। किस रेशो में? 2:1 की रेशो में लिया। यानी कि ये जो 1/4 शेयर मिला है जेड को, ये इसने 2:1 की रेशो में लिया, यानी कि 2/3 तो इससे लिया, 1/3 इससे लिया। तो ये है 2/12 और ये है 1/12। ओके बेटा, सुन में आया? अब हमें पता चल गया कि उसने किस किस से कितना कितना लिया। तो अब न्यू रेशो निकाल दो, या न्यू शेयर किस किस का? एक्स, वाई और जेड का। ठीक है, एक्स का शेयर पहले कितना था? 3/5, ये पहले था इसका। वाई का पहले कितना था? 2/5 था। इसने अपने में से कितना दे दिया? 2/12 दे दिया। इसने अपने में से कितना दे दिया? 1/12 दे दिया। और जेड को टोटल कितना मिला? जेड को टोटल मिला है 1/4। ठीक है बेटा, तो यहां से इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आया तीनों का। बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है हमारी। ठीक है, तो यहां से ये हमारा कितना है? ये 36 - 10 इज इक्वल टू, ये आ गया 26/60 पहले वाले का, और ये आया 24 - 5 9/60 आ गया। सबके नीचे 60 है, तो यहां पर भी 60 बनाना है। तो 60 बनाने के लिए 15/15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 15/60। ठीक है, तो ये रेशो हमारी कितनी आ गई यहां से? न्यू रेशो। ये हमारी न्यू रेशो इज इक्वल टू आ गई 26, 19 और ये 15। ये टाइप 2 है। टाइप 2 मैं फिर बताता हूं टाइप 2 के क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सी ने एडमिट किया, उसका शेयर दे रखा होता है, और ये शेयर उसको कहां कहां से कितना कितना मिला, फ्रॉम करके लिखा होगा, ये दे रखा होगा। तो अगर डायरेक्ट तुम्हें दे ही रखा है कितना शेयर मिला, तो डायरेक्ट माइनस कर दो। अगर ऐसे दे रखा है टोटल शेयर को उसने इतनी इस रेशियो में लिया, तो पहले निकाल लो कितना कितना लिया, फिर माइनस कर दो। ठीक है बेटा, तो अब जैसे ये वाला फर्स्ट केस में मैंने आपको बताया, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे आप? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू तो हम किसी भी केस में ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। ओल्ड माइनस न्यू हम किसी भी केस में
ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग शेयर या रेशो निकाल सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालना चाहें, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालना चाहें तो क्या कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू, यही होता है हमारा। ओल्ड रेशो हमें पता ही है 7:5 थी, और न्यू कितनी है? 13, 7 और 4। ओल्ड माइनस न्यू कर दोगे तुम पुराने पार्टनर का, तो सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल जाएगा आपका। ठीक है, एक डायरेक्ट तरीका भी है। इसमें तो डायरेक्ट दे रखा है कि 1/24 उसने किससे लिया। साफ साफ सेक्रीफाइस का मतलब क्या हुआ? किस किसने कितना कितना दिया। इस क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है किस किसने कितना कितना दिया, है ना। तो यहां पर ए ने कितना दिया? 1/24, और बी ने कितना दिया था? 1/8। अगर इनकी रेशो निकालनी हो तो रेशो निकालते हैं, तो हमें पता है डिनोमिनेटर हमेशा क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। यहाँ 24 है, यहाँ 24 है, यहाँ 24 किया, यहाँ 60 60 60 किया, तो डिनोमिनेटर तो हमेशा सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए इसको मैं 3/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कितना है? 3/24। यहाँ भी 24 हो गया, यहाँ भी 24 हो गया, तो यानी कि रेशो कितनी आ गई? 1:3। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आ गई? 1:3। सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब क्या हुआ? किस किसने कितना कितना सेक्रीफाइस किया, और उनकी रेशो क्या है। इसने सेक्रीफाइस किया 1/24, इसने सेक्रीफाइस किया 3/24, और रेशो कितनी आ गई? 1:3। अपॉन में डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए? सबके सेम, जब ही रेशो निकलती है। रेशो का मतलब ही डिनोमिनेटर सेम होता है। ठीक है बेटा, यहां तो क्लियरली हमें पता चल रहा था। इस क्वेश्चन में क्लियरली दे ही रखा है कि एक्स और वाई ने इस रेशो में दिया है, तो ये रेशो में दिया है, तो यही हमारी क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। आप ओल्ड माइनस न्यू करके देखोगे आंसर, जैसे न्यू हमारी यहां पर कितनी आई थी? 16, 19 और 15। ओल्ड कितनी थी हमारी? 3:2। तो जब आप ओल्ड माइनस न्यू करोगे आंसर यही निकल के आएगा, क्योंकि हमें पता है अच्छे से सेक्रीफाइस इतना ही तो किया है उसने। क्लियरली दे रखा है कि इतना सेक्रीफाइस किया। ठीक है, सेक्रीफाइस का मतलब इतना इस रेशो में उसने एक्स और वाई ने अपने में से दिया, किसको? जेड को। ठीक है बेटा, तो ये टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या दिया होगा? किस किस से कितना कितना लिया। ठीक है, जेड ने यहां पर ए और बी से इतना इतना लिया। ठीक है, यहां पर जेड ने ए और एक्स और वाई से इतना इतना लिया। इतना इतना मतलब इस रेशो में लिया, तो रेशो में निकाल लिया पहले, इतना इससे लिया, इतना इससे लिया। ओके, तो अब मैं करा रहा हूं टाइप 3 आपको। टाइप 3 के क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? टाइप 3 में कह रहा है ये तुम्हें आर और एस मान लो दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसकी 5:3 है। टी ने ज्वाइन किया फर्म, आर गिव वो कहता है 1/4 ऑफ हिज शेयर। देखो एक तो था बेटा फ्रॉम, देखो ये खास पहचान है, आपको ये ध्यान रखना है, फ्रॉम में और ऑफ हिज शेयर में डिफरेंस है। यहां पर क्या होता था? फ्रॉम था, यानी कि इसने अपने में से इतना दिया, इसने अपने में से इतना इतना दिया। ठीक है, ये था फ्रॉम। एक होता है ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर में कैलकुलेशन अलग है। फ्रॉम का मतलब इतना दिया, ऑफ हिज शेयर मतलब अपने में से इतना, अपने का इतना दिया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि आर ने कितना दिया। ऑफ हिज शेयर लिखा हो तो कैलकुलेट ऐसे करेंगे, आर गिव्स टू, ठीक है, किसको दिया? टी को। आर ने भी दिया अपने में से, एक एस ने दिया अपने में से, एस गिव्स टू, कितना देता है एस? टी। देखो आर का पहले शेयर था 5/8, इसका था 3/8। इसने अपने में से यानी कि अपने शेयर का, ऑफिस शेयर का मतलब हुआ होता का, अपने शेयर का 5/30 दिया। ठीक है, इसने अपने शेयर का 1/5 दिया था, तो ये आ गया 3/40। अब ऑफ हिज शेयर लिखा होगा तो पहले आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे उसने दिया कितना है। ठीक है, इसने आर गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी कि अपने शेयर का 1/4 दिया। अपना शेयर कितना है इसका? 5/8। इसका कितना? 3/8। इसने अपने शेयर का 1/4 दिया, इसने अपने शेयर का 1/5 दिया। अब पता चल गया दोनों ने कितना कितना दिया, तो अब माइनस करके न्यू शेयर निकाल सकते हैं। न्यू शेयर किस किस का है? आर, एस और टी। आर का पहले शेयर कितना था? 5/8, और ये कितना है? 3/8। इसने अपने में से कितना दे दिया है? 5/30। हाँ जी, तो यहां पर क्या हुआ हमारा? आर ने इतना दिया था अपने में से, एस ने इतना दिया अपने में से। ठीक है, जितना दे दिया वो उनके पुराने शेयर में से क्या कर दिया हमने? माइनस। इसका पहले शेयर कितना था? 5/8। इसका कितना था? 3/8। इसमें से अपने में से दे दिया, इसने अपने में से इतना दे दिया, और इसको मिला 5/32। किससे मिला? आर से। ये किससे मिला? टी से। तो अब जो इनका बचेगा वो इनका क्या बचेगा? न्यू शेयर। ठीक है बेटा, तो न्यू शेयर जब हमने निकाला तो कैसे कैसे आया?
जब इसका हमने किया तो ये 15/30 आ गया, ठीक है। इसका हमने किया तो ये 12/40 आ गया। इसका हमने किया तो 37/160 आ गया। तो 160 सबसे बड़ा है तीनों में, डिनोमीटर सबके क्या होना चाहिए, सेम। तो जो सबसे बड़ा है वो सेम कर लेते हैं। इसको 5 ऊपर का देखेंगे सिर्फ, क्योंकि नीचे डिनोमीटर सबके सेम है। ओके, तो इसी क्वेश्चन में अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है बेटा, ओल्ड माइनस न्यू होती है ना। तो ओल्ड माइनस न्यू, या तो हम ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल लें डायरेक्टली, ठीक है। ये हमारी क्या है, न्यू रेशियो है। या तो हमारा जो तरीका है वो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो कितनी थी हमारी, 5/8 और 3/8, किस किस की, आर और एस की, ठीक है बेटा। ये क्या थी, ओल्ड रेशो। अब यहां से न्यू रेशो अगर हम निकालें तो न्यू रेशो हमारी ये हो जाएगी सारी, ठीक है। सिर्फ किसकी देखेंगे, आर और एस की देखेंगे सिर्फ, ठीक है बेटा। एक बेटा अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक छोटा तरीका भी है इसका, यानी कि यहां पर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब है किस किसने कितना कितना सैक्रिफाइस किया। यहां पर साफ से पता चल रहा है आर ने कितना दिया, 5/32, तो ये हो गया 5/32, ठीक है। और इसने कितना दिया है, 3/40, तो ये हो गया 3/40। साफ साफ बदल रहा है इसने इतना सेक्रीफाइस किया, इसने इतना सेक्रीफाइस किया। और हमें पता है जब रेशो निकालते हैं तो डिनोमीटर सेम होने चाहिए। तो दोनों के डिनोमीटर सेम करने के लिए दोनों को यहां पर 5/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो 25/160 हो गया। इसको 4/4 से कर देता हूं, ये हो गया 12/160। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आ गई, 25:12, ठीक है बेटा। एक तो ये डायरेक्ट तरीका हो गया ऑफ हिज शेयर वाले केस में। कौन से केस में, ऑफ हिज शेयर। जब ये लिखा हो ऑफ हिज शेयर, देखो बेटा दो केस है। एक तो था सेकंड केस, सेकंड केस में क्या था, क्या लिखा होता था बेटा, यहां पे लिखा होता था फ्रॉम, या विच ही टेक या एक्वायर 1/24 फ्रॉम ए, फ्रॉम लिखा होता था। एक फ्रॉम वाला केस है, ठीक है। फ्रॉम वाले केस में डायरेक्टली हमें पता है कि इसने इतना दिया, इसने इतना दिया, ठीक है। तो यही क्या हो गई थी हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो, यही होगी थी 1/24 1/8। जो यहां पर लिखा हुआ है बेटा वही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगी, ठीक है। बस डिनोमीटर सेम कर लेना, ठीक है। ये तो हुआ डायरेक्ट तरीका पता करने का। अदरवाइज लेंथी तरीके से तो आप ओल्ड माइनस न्यू करके निकालोगे तो वो तो सबसे ही निकल जाएगा, चाहे कोई भी केस हो। ओल्ड रेशो कितनी है, 7/5, और न्यू रेशो कितनी है, ये 13 और 7 से करके आप निकालोगे तो ऑलवेज सही आंसर आएगा, ठीक है। जैसे ये कौन सा केस है, ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर में पहले निकालना पड़ेगा अपने शेयर का कितना दिया। इसमें साफ साफ लिखा है उसने अपने शेयर का 1/5 दिया, तो उसके शेयर का 1/5 कितना होता है, ये होता है, ये दिया उसने। इसके शेयर का 1/5 कितना होता है, ये होता है, ये इसने दिया, इसने ये दिया, इसने ये दिया, तो यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। बस डिनोमीटर सेम कर लो। एक तो ये डायरेक्ट तरीका हो गया निकालने के लिए, ठीक है। और अगर आपको लेंथी मेथड से करना है तो कैसे करना पड़ेगा आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो कितनी है, ये है हमारी ओल्ड रेशियो कितनी थी, 5 और 3 की थी। तो न्यू रेशियो हमारी ये है, ठीक है। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे आंसर तब भी यही आएगा, 25:12। आप करके देख लेंगे तब भी वही आएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको वेरीफाई करा के दिखा देता हूं। ये न्यू रेशियो बेटा ये थी हमारी, तो ये पहले वाले का आया 75 अपॉन में सबका टोटल 160। इसका है 48 अपॉन में सबका टोटल 160। जब आप यहां से निकालोगे तो ये बेटा घूम फिर के कितना आएगा, ये घूम फिर के तुम्हारा 25:12 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25:12 सेम आएगा जो ऊपर से आया था, क्योंकि हम निकाल के आ रहे हैं सेक्रीफाइस किस किसने कितना कितना किया। यहां से पता चल रहा है ऑफ हिज शेयर केस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे पता चलेगा कितना सेक्रीफाइस किया। फ्रॉम वाले केस में डायरेक्ट ही उसने दे रखा था कितना सेक्रीफाइस किया, तो यही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो बन गई थी, है ना। ये कह रहा है कि अपने शेयर में से 1/24 इसने दिया, तो 1/24, और इसने दिया 1/8, तो 1/8 इसने साफ साफ पता चल रहा है कितना दिया, तो यही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। अगर आप लेंथी तरीके से निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, ओल्ड रेशो में से क्या माइनस करोगे, न्यू रेशो माइनस करोगे आप। ओल्ड रेशो कितनी है इनकी बेटा, 7/12 और 5/12। तो यानी कि अगर हम लेंथी मेथड से इसी क्वेश्चन को करना चाहें, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली, तो कैसे करेंगे, 7/12 5/12, ठीक है। इसमें से हम माइनस कर देंगे जितना क्या करा था इसने, न्यू रेशो कितनी है, 13, 7 20 और 4 24, तो 13/24 और ये 7/24। ये ओल्ड रेशो थी,
माइनस न्यू रेशो, ये ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। ये कैसे निकाल रहे हैं हम, ऑल्टरनेटिव किसे, सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं, कैसे निकाल रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू करके, ठीक है। ओल्ड रेशो कितनी है, ये 7/12, 5/12, तो ये 7/12 और 5/12 क्या है, ओल्ड रेशो। न्यू रेशो क्या है इसकी, 13/20 और 7/20, ये निकालोगे तो यहां से भी आंसर जो निकालोगे 1:3 आएगा, सेम टू सेम आएगा। यानी कि ओल्ड माइनस न्यू करके तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, ठीक है, और जहां से डायरेक्ट पता चल रहा है वहां डायरेक्ट भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ये हमने क्वेश्चन कर लिया। इसकी अगर डायरेक्ट पता करना है, ये डायरेक्ट आ गया। वैसे हमारा मेथड क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू करके अगर यहाँ पे आप करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये भी वही सेम टू सेम वही आएगा जो यहाँ पर आया, ठीक है। एक तो मैंने केस कराया आपको फ्रॉम वाला, ठीक है, जिसमें फ्रॉम दिया होता है। एक मैंने कराया ऑफ हिज शेयर। अब मैं आपको करा रहा हूं कंबाइन, दोनों का कंबाइन, यानी कि अगर दोनों एक साथ आ जाए, एक ही क्वेश्चन में फ्रॉम भी आ जाए और ऑफ हिज शेयर भी आ जाए, तो क्या करोगे आप, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दे रखा है, जेड को उन्होंने एडमिट किया, एक्स गिव्स वो कहता है 1/3 ऑफ हिज शेयर। यहां पर देखो बेटा क्या दे रखा, ऑफ हिज शेयर, और ये क्या कह रहा है, वाई गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, यहां पर फ्रॉम दे रखा है। फ्रॉम के केस में तो डायरेक्ट माइनस करते हैं, ऑफ हिज शेयर में अपने शेयर का 1/3 दिया, तो पहले देखना पड़ेगा कितना दिया उसने। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले निकालते हैं, एक्स गिव्स टू जेड, एक्स ने कितना दिया, अपने शेयर का 1/3, इसका शेयर था 3/5, ये था एक्स का शेयर 3/5, इसने अपने शेयर का 1/3 दिया, तो 3/15 दिया इसने, ठीक है। ये पता चल गया हमें इसने कितना दिया, और इसका तो दे ही रखा था, इसने कितना दिया 1/10, ठीक है। दोनों का पता चल गया कितना कितना दिया, एक्स ने इतना दिया, वाई ने इतना दिया। तो न्यू शेयर निकालें, अगर हम न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, एक्स का, वाई का और हमारा जेड का। एक्स का पहले कितना था 3/5, वाई का पहले कितना था 2/5, एक्स ने अपने में से कितना दे दिया 3/15 दे दिया इसने अपने में से, ठीक है। इसे साफ साफ लिखा था, अपने शेयर का 1/3 दिया, तो इसके शेयर का 1/3 इतना होता है, इतना इसने दे दिया। यहां पर साफ साफ लिखा है, इसने अपने शेयर फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब अपने शेयर में से इतने दिया, तो डायरेक्ट अपने शेयर में से इतना दिया, तो डायरेक्ट नहीं माइनस कर लेंगे। और जेड को कितना मिला, इतना मिला एक्स से, इतना एक्स से मिला, और इतना मिला उसको वाई से, ये टोटल हो गया इसका, ठीक है। तो यहां से हम निकाल लेंगे इसका कितना आया, ठीक है बेटा। ये देख लेते हैं हम, यहां से एलसीएम 15 आ गया, तो इसको सोल्व कर लिया 6/15, यहां से हमारा एलसीएम 10 आ गया, इसको सोल्व किया 3/10, और यहां से एलसीएम 30 आ गया, इसको सोल्व कर लिया तो 9/30। और हमें पता है डिनोमिनेटर सबके क्या होने चाहिए, सेम टू सेम। अब सबके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप कैसे पता चलाओगे कि कितना डिनोमिनेटर हम लेके आए, तो बेटा आप इसकी एलसीएम, बेटा ये एलसीएम को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे नंबर लेना पड़ेगा जो तीनों डिवाइड कर दें। तो देखो यहां अगर हम 60 बना लें, तो 4/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 आ गया, इसको 6/6 से करते हैं, इसके नीचे भी 60 आ गया, इसको 2/2 से करते हैं, इसको भी क्या आ गया ये बेटा 60। तो ये आ गया हमारा कितना, यहां से 24:18:18, ये आ गया। 6 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 6 3 जा 3 जा 4 जा, तो ये हमारे लिए क्या आ गई, न्यू रेशो, ठीक है बेटा। ये हमारी न्यू रेशो आ गई। यहां पर हमने तीनों के नीचे क्या बना लिया, 60 बना लिया। कई बार अगर तुम्हें यह समझना है कि सर तीनों के नीचे क्या बनाए, तो तीनों का एलसीएम ले लो नीचे वालों का, 15 10 और 30, तीनों का जब एलसीएम लोगे ना 15 10 और 30 का, तो वो 60 ही आएगा। एलसीएम लेके आप पता लगा सकते हो, एलसीएम आपने लिया, एलसीएम किसका लेना है आपको, 15 10 और 30 का। जब एलसीएम लोगे तो यहां पर ये कितना आएगा, 60 आएगा, तो यहां से फिर आप इसको 60 बना लेना, ठीक है बेटा। तो ये क्या आ गई हमारी न्यू रेशो। अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का तरीका हमें पता ही है, ओल्ड माइनस न्यू तो सब में ही लग जाएगा, है ना। तो अगर हम निकालें कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। तो ओल्ड कितना था इनका 3 और 2, यानी कि 3/5 और 2/5, और न्यू इसका कितना है 4/10, और दूसरे वाले कितना था 3/10। सिर्फ देखो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग सिर्फ ओल्ड पार्टनर करेंगे, न्यू पार्टनर तो गेनिंग पार्टनर है ना, वो तो आया है, उसको तो हमने दिया है, इन्होंने इन दोनों ने अपने में से दिया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब सिर्फ पुराने पार्टनर का लेके निकालना है आपको, ठीक है। तो ये आ गया एक्स, ये वाई, यहां से आप ये रेशो निकाल लोगे इजीली।
ये क्या आ जाएगी हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो। एलसीएम निकाल लो, एलसीएम 10 आया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 6 - 4 = 2/10, ठीक है। और यहाँ से भी देख लेते हैं हम, इसको भी देख लेते हैं, ये कितना है 4 - 3 = 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई 2:1। ये क्या है हमारे लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है बेटा। तो इसके मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। जब भी न्यू रेशो दे रखी हो और आपको ओल्ड रेशो दे रखी हो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना है बेटा, आपको करना है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो, क्या आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। देखो मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के सारे मेथड आपको बता दिए हैं, इसके बाद अब कोई नया मेथड बचा नहीं है, ठीक है। अगर आप इन सारे एग्जाम्पल्स को, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको टीएस ग्रेवाल के ही हैं जो मैंने एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने दिए सब टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन हैं, सब मिल जाएंगे आपको बुक में, ठीक है। आप इनको देख देख के अदर क्वेश्चंस भी करें, बहुत ईजी है, ईजिली आप कर पाओगे। ओके बेटा, ओके बेटा, हैव ए गुड डे।